You everybody, we are so back. I know I fell off and to be honest अब मैं ज़्यादा बहाने नहीं मार सकता हूँ। देखा जाए तो या मार ही सकता हूँ। तो भाई मेरे चल रहे थे बोर्ड्स क्लास 12th के एंड दैट्स द रीज़न मैंने इतने महीनों से वीडियो नहीं डाला बिकॉज आई रियली वांटेड टू सी इफ अकेडमिक कमबैक इज जस्ट अ मिथ और नॉट एंड आई होप भाई वो मिथ ना ही हो तो अच्छा है। अपनी गवर्नमेंट भी क्या आयरनी करती है, एक तरफ कॉमेडियंस को जुक मारने पर जिम पहुंचा देती है और वहीं खुद इतना बड़ा मजाक करती है। सो या मैन दैट्स द रीज़न मैंने इतने महीने से वीडियो क्यों ना डाला। खैर इतने महीनों में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है एंड अपेरेंटली ये सबको अगर मैं मिल्क नहीं करूँगा तो मैं किस तरह का यूट्यूबर हूँ। लेट्स टॉक अबाउट ऑल दिस शिट हैपेंड इन पास्ट फ्यू मंथ्स। सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट इंडिया गॉट लेटेंट, मोर लाइक इंडिया लॉस्ट लेटेंट। एंड इफ यू आर नॉट लिविंग अंडर द रॉक तुम्हें पता ही है क्या सीन हो रहा था। तो सबसे पहले ये सीन स्टार्ट हुआ रणवीर अलाहाबादिया के वुड यू रैडर जोक से, जो कि ना तो फनी था ना ही क्रिएटिव था। लिटरली ये 4-5 साल पुराना कोई फॉरेन यूट्यूबर, इसमें एक आदमी या फिर लड़की आई डोंट नो, वो एक बच्चे से पूछती है क्वेश्चन, Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? एंड ये जोक की वजह से ये पूरा कांड स्टार्ट हो गया था। तो ये जोक उसने मारा एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला। आई हैव वन लॉजिकल रीजनिंग वाई यही पर्टिकुलर जोक में बैकलैश क्यों मिला, इससे पहले किसी जोक में बैकलैश क्यों नहीं मिला। रणवीर अलाहाबादिया अपने आप को काफ़ी स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल दिखाता है अपने पॉडकास्ट पे, लाइक काफ़ी स्मार्ट दिखाता है एंड नोबडी एक्सपेक्टेड हिम टू मेक सच अ वियर्ड बैड, इट्स जस्ट बैड जोक। इतना बेकार जोक उसने मारा एंड मेरे ख्याल से ये उसकी ऑडियंस को समझ में नहीं आई, पची नहीं एंड उसकी वजह से इतना बड़ा सिचुएशन स्टार्ट हो गया एंड ये धीरे धीरे इतना बड़ा गया कि पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो गई। आई डोंट नो हाउ बट हो गई एंड इसकी वजह से गवर्नमेंट को भी आना पड़ा, इन्हें कोर्ट हियरिंग वगैरह में सुनना पड़ा। लाइक इट वॉज रियली बैड सिचुएशन एंड भाई हमारी गवर्नमेंट की क्या कहने। चलो रणवीर को पकड़ा, आशीष को पकड़ा, समय को पकड़ा, चलो समझ में आता है। भाई उसके एडिटर से क्या पूछ रहे थे, प्रीमियर प्रो क्रैक चलाता है या कैपकट प्रीमियम, लाइक कोई सेंस नहीं था उसके एडिटर तक को पकड़ने का एंड हमारी चूधी हुई मीडिया उसे तक हरास करने लग गई। बट नाउ अभी जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ नियॉन मैन की ये शॉर्ट्स मैंने देखे हैं, तो आई डोंट want to take any credibility or any responsibility of this information. I don't know about समय बट रणवीर एंड आशीष चंचलानी काफ़ी हद तक छूट चुके हैं एंड इसके बाद सबसे पहले रणवीर ने अपना कमबैक किया अपने पॉडकास्ट के साथ। भाई मेरे को लिटरली रणवीर पे बहुत गुस्सा आ रहा है, लाइक आई डोंट वांट टू अब्यूज हिम बट उसकी वजह से एक तो ये पूरा सिचुएशन स्टार्ट हुआ, वो सबसे पहले निकल गया और अब वो रेगुलर पॉडकास्ट भी बना रहा है एंड सबसे ज़्यादा बेकार सिचुएशन था समय का। भाई एक तो बंदे की पूरी वीडियो उड़ गई, उसके आगे के शोज कैंसिल हो गए एंड अभी वो कोर्ट में फंस ही रहा है। एंड भाई सबसे हंसी तो मेरे को आशीष चंचलानी पे आई। बंदे ने लिटरली 2 साल का ब्रेक लिया, पूरा जैक हो गया आया ऑलमोस्ट जेल जाने के लिए एंड अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई एक बहुत बेकार सीन हो रहा है। रेबल किड उसने एक वीडियो डाला अबाउट हर एक्सप्लेनिंग द होल सिचुएशन एंड दिस वीडियो गॉट मिलियंस ऑफ व्यूज एंड due to that I don't know why people are still abusing her. I first of all she was a victim. इंडियन ऑडियंस कभी कभी इतनी गवार बन जाती है, मैं क्या ही बोलूँ। उसने कुछ पोस्ट डाले जिसमें उसे दिखाया है कि उससे कैसे कैसे थ्रेट्स आ रहे हैं and I am feeling very sorry for her. Bhai, I understand that she had said many problematic stuff in the past. She doesn't know how to take criticism well, of course. उसने लिटरली डैंग ऋषि को मिसोजिनिस्ट बोल दिया था। उसने राघव आनंद को बिना बात के ट्रोल किया जस्ट बिकॉज उसने उस पर रोस्ट बनाया था, रोस्ट भी नहीं बोल सकते। उसने किस पे रिएक्ट किया, Hey, as a penmanship, when I let it drip, तेरी बेक damn. Today हमने की snap नहीं ली. I really want to snap with you. I want to remember this day forever. So I go and I collect my fucking phone and I'm like, thank God मेरे हाथ में मेरा phone. So yeah, she is not a perfect human being, but still the things which are happening against her, it's not acceptable. Like I can't even say that it's civilized by इतनी degenerate हरकतें करते हैं इंडिया की ऑडियंस। Also I don't know why people are hating on her just because she made a video in which she explained everything which happened to her. Like literally भाई इस पे क्या hate कर रहे हो तुम लोग।
आई अंडरस्टैंड शी इज़ नॉट परफेक्ट, बट डजंट मीन दैट उसे अपनी एक्सपीरियंस बताने का हक नहीं है। एंड जो उसके साथ हुआ है, इट्स टेक अ लॉट ऑफ करेज टू कम इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी एंड एड्रेस दिस सीरियस इशू। बहुत सारे लोग तो वो करते भी नहीं है, क्योंकि वो ऑडियंस से, खासकर इंडिया की ऑडियंस से डरते हैं। आई अंडरस्टैंड ट्रोलिंग वो हो सकती है, बट इट्स नॉट समथिंग यू कैन हेट ऑन। इट्स जेन्युइनली अ गुड थिंग शी एड्रेस एवरीथिंग ऑन हर video. Yeah, man, that's all about her. I wish her very best luck for her future. एंड जहाँ तक बात है नेवोट लेटेंट की, आई डोंट थिंक सो वो आने वाला है। सो वी शुड अप्रिशिएट व्हाट हैपेंड एंड मूव ऑन, मैन। अब देखो भाई, मैं तमिलनाडु में नहीं रहता हूँ, सो आई एम गोना कीप इट शॉर्ट। सो व्हाट हैपेंड वाज, कुणाल कामरा ने एक स्टैंड अप कॉमेडी की एंड उसने वीडियो भी अपलोड किया, इन विच ही सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एवरीवन, but the thing which got everyone triggered was a specific part of a specific poem. मैं बोलूँगा भी नहीं, I'm gonna just play the clip. गुवाहाटी में छुप जाए मेरी नजर से, तुम देखो गद्दार नजर वो आए। And it was against Deputy Chief Minister of Maharashtra, Eknath Shinde. And due to that, the place where the stand-up comedy took place, Habitat, it became uninhabitable. Like उसे तोड़ दिया गया by शिव शेरप। अब देखो भाई, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, तोड़ना वगैरह, भाई जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, आई एम नॉट गोना गो ऑन दी नोट the right of how much you are telling anything, or like, you know what, the right of speaking anything. I'm not gonna go on that. But bhai, taking laws in your own hands and breaking, vandalizing, it's not a civilized thing to do. So yeah, man, that was all about the thing we missed. Also yeah, I know मैंने एक और टॉपिक मिस कर दिया, that topic of, what was this name, man, तीर्थ परसाना। या about fifth persona, I know ये काफ़ी लेट हो चुका है, but I'm gonna make video on that also. It's probably gonna be another video. Till then, you guys enjoy this video, like it if you liked my comeback, and subscribe to the channel. Bye.